हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं सामटी हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र क्या वाकई में है? क्यों इसे ऐसा कहा जाता है, इस बारे में हम जानने वाले हैं और इस शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर हमारी तबीयत ठीक नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम जाके पहले हमारे जनों के साथ ये बात बता देते हैं कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जब हम कुछ ऐसी समस्याएं महसूस करते हैं या फिर करती हैं जो सेक्स से जुड़ी हो या फिर कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन जैसी समस्या, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हो, तो क्या हम ये सब सारी चीज़ें जाके बता सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि हम शर्मा जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है कहीं जाके हमारे दोस्तों में, हमारे परिवारजनों में हमारे मजाक का कारण ना बन जाए। लेकिन अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, आपकी सारी सेक्स से संबंधी समस्याओं का, आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का, किसी भी सेक्सुअल डिसफंक्शन की समस्या का समाधान करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका स्वागत। नमस्ते। हम जानेंगे फीमेल्स के बारे में कि फीमेल्स में ऑर्गेज़म कितने देर तक रह सकता है डॉक्टर साहब? तो ये भी पता होना क्यों ज़रूरी है कि सामने वाले पार्टनर को जो बॉडी रिस्पॉन्स रहता है उसे पहचानने के बाद उन्हें ध्यान में आता है कि ऑर्गेज़म हुआ या नहीं, कहेंगे हम। फीमेल्स का ऑर्गेज़म काफ़ी डिफरेंट रहता है। यहाँ पे देखो, कुछ केसेस में तो सिर्फ निप्पल स्टिमुलेशन से या ब्रेस्ट स्टिमुलेशन से ही वहाँ पे ऑर्गेज़म आ जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फीमेल में जब ऑर्गेज़म का ड्यूरेशन कितना होता है, यहाँ पे 2 या 3 सेकंड तक का ड्यूरेशन होने के बाद गैप जाता है, वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं और रिपीटेड 2 या 3 सेकंड के बाद में 5 या 6 बार ऐसा मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहता है। तो ये होता है टाइमिंग, लेकिन फीमेल टू फीमेल ये वेरिएंट रहता है। ऑर्गेज़म अचीव करने के लिए क्या कुछ स्टिमुलेटर्स होते हैं? हाँ, राइट। ये तो काफ़ी उम्मीदवार सवाल है जो सबके तरफ से आता है कि ये सेफ़ है, अनसेफ है, लीगल है या इलीगल है, कहेंगे हम। वाइब्रेटर्स है, स्टिमुलेशन, सक्शन डिवाइसेस है, स्पेशली ये मेल में तो होते ही है, लेकिन फीमेल्स में भी होते हैं। लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया तो ही और लीगली अलाउड हो गए तो ही, और उसका मटेरियल, उसका टेक्सचर वो अच्छा होने के बाद, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का स्टिफनेस हो, प्रेशर टोटल कैलिब्रेटेड न हो तो क्लैटोरिस को वो डैमेज कर सकते हो। तो डेफिनेटली वाइब्रेटर्स है, साइड वाइब्रेटर्स है, स्टिमुलेटर्स है, सक्शन डिवाइसेस है, यहाँ पे क्लिप डिवाइसेस है, इससे वहाँ पे एडिशनल प्रेशर मिलने के लिए यूज़ कर सकते हैं और डेफिनेटली ये ऑर्गेज़म में काम में आते हैं। डॉक्टर साहब, इसके बाद पुणे से बात कर रहे हैं सदाशिव जी, उनका कॉल आता है। पूछिए, सवाल पूछिए। नमस्ते जी सर। बोलिए। मेल में ज़्यादा वीर्य संकलन हो तो वीकनेस आती है क्या, इसकी मालूमात दीजिए। हाँ। ये तो ऐसा सवाल है भाई। इवन जब वो नसबंदी वगैरह करते हैं ना पुरुषों की, तो उसने मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे करने के बाद मेरे सेक्स चला गया तो इतने मिथ्स है। और ये भी एक मिथ है कि आपका वीर्य नहीं पास करोगे तो आप स्ट्रांग बन गए और पास करोगे तो वीक हो गए, कहेंगे हमें मिथ क्या है। ये टोटली रॉन्ग है। देखो, नेचुरली आपको सलाइवा आना, आँखों में से टीयर आना, उसी तरह से आपके हर एक ग्लैंड का सिक्रेशन आप रोक नहीं सकते। तो इसमें क्या है कि आपका वीर्यस्खलन होना ये नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल फिनोमेना है। आपके साथ पार्टनर हो या न हो, अपने आप वो जनरेट होते रहेगा। और उसका वीर्यस्खलन नहीं होगा
तो वहाँ पे नाइटफॉल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जितना भी मल्टीपल इजैकुलेशन होगा, एक स्टडी हो चुकी है एक फिलाडेल्फिया में, 20 या 21 बार आपका वीर्यस्खलन हो गया, बहुत बार अपने समागम से होना एक्सेप्टेबल रहता है, तो प्रोस्टेट कैंसर होने की चांसेस 50% डाउन हो जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है अपने कल्चरल लिमिट्स में और अपने पार्टनर के परमिशन से, ये काफ़ी मायने ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, जैसे ही ऑर्गेज़म अचीव होता है तो जाहिर है ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है Definitely, किसी इंडिविजुअल के लिए, Surely. मेल हो या फीमेल हो। Definitely. तो ऑर्गेज़म हमारे स्ट्रेस लेवल पे कैसे असर करता है? तो अभी यहाँ पे नेचर ने ये क्यों दिया होगा, इसका सवाल आता है, कहेंगे। जैसे समझो आपकी डेली एक्टिविटी है, जो कुछ आप कर रहे हो, एक्सरसाइज है, योगा है, प्राणायाम है, फिर सिर्फ खाना और सोना, इतना ही बनाया होता है ना नेचर ने, फिर एडिशनल क्यों डाल दिया है इसके अंदर? तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्टिविटी करने के बाद, स्ट्रेस के बारे में कह रहे हो ना आप, स्ट्रेस क्यों कम होता है, तो साइंटिफिकली वहाँ पे मेल हो फीमेल हो, फीमेल में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया, डोपामिन रिलीज हो गया, और स्पेशली ये हार्मोन क्या होता है, ये लो मॉलिक्यूल होते हैं, एक अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग तैयार करते हैं पार्टनर के साथ, और कॉर्टिसोल की मात्रा बॉडी में से कम होती है। और कॉर्टिसोल हार्मोन इस डेफिनेटली स्ट्रेस लाने वाला हार्मोन होता है, उसकी मात्रा कम होने की वजह से डेफिनेटली आप रेगुलर एक्ट करोगे तो आपका स्ट्रेस, आपका पेन, आपका एक, आपका ऑक्सीजन सप्लाई, एवरी चीज़ जो है या ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर वो डेफिनेटली फ़ायदेमंद रहता है। अच्छा, अपने जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स का क्या असर होता है ऑर्गेज़म पे? डेफिनेटली, यानी मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अपनी बॉडी ये हार्डवेयर है और हार्मोन सॉफ्टवेयर है, करेक्ट कहेंगे हम। बहुत बार लो मॉलिक्यूल कहते हैं या बहुत बार हैप्पी मॉलिक्यूल कहते हैं। कौन कौन से? एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, फिनाइलइथामाइन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सीरोटोनिन है, कॉर्टिसोल है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, ऐसी काफ़ी बड़ी लंबी लिस्ट है। यानी ब्रेन से लेके, स्किन से लेके, हार्ट से लेके हर ऑर्गन के ऊपर हार्मोन का असर होता है। ब्लड सप्लाई बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर टेम्परेरी बढ़ता है, और ये हार्मोन्स एंड्रोजन और फीमेल हार्मोन्स चेंज होने की वजह से एक सटाइटी, ये रिलैक्सेशन मिलता है, और ये सबसे बड़ा फायदा होता है ऑर्गेज़म का। इसके बाद भाग्यश्री जी हैं घाटकों पर से, उनका कॉल लेते हैं। भाग्यश्री जी पूछिए। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। सीने में चुभती या ऑर्गेज़म मिलने के लिए दिक्कत आती है तो क्या करें? अच्छा, अगर ऑर्गेज़म ना मिलता हो। ये बहुत बड़ा सवाल है। एक ने आप एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँगा, पार्टनर से अनबन होती है, एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं है, कोई तो ज़बरदस्ती करके कर रहा है, कैसे ऑर्गेज़म होगा? बहुत बार कुछ बैड थिंकिंग्स, बैड एक्सपीरियंसेस रहते हैं, पहले पार्टनर के एक्सपीरियंसेस है, और कुछ लोगों का लाइफ जिस तरह से डेवलप होता है, ये सब इसके ऊपर अफेक्ट करता है। कैसे सॉल्व करेंगे, कहेंगे हम। फ्रेंड्स, ये इतना डिफ़िकल्ट सवाल है, मैं कहूँगा आपको इजीली मैं इसका आंसर दूंगा। कभी भी अपने पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार का झगड़ा रहेगा, अनबन रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा, और एक फिज़िकल जस्ट एक प्रोसीजर बोल के आप कभी भी एक्ट करोगे, आपको ऑर्गेज़म नहीं मिलेगा। ये क्रिया इंजॉयबल रहने के बजाय आपके लिए पेनफुल हो जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट, दोनों का डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है इसमें। बहुत बार क्या होता है, पास में कुछ ऐसे मेमोरीज पेनफुल रहते हैं कि जब वो एक्ट भी सामने आ जाए तो उस वक्त जो फीलिंग्स है या जो माइंड में आपके कुछ पेन है या कुछ बैड उसका एक्सपीरियंस है, तो वो ध्यान में आ जाता है। तुम इमेजिन करो ऐसी चीज़ें आपके ध्यान में आएगी तो कैसे आपको ऑर्गेज़म होगा। धीरे धीरे काउंसलिंग है, उसका माइंड डाइवर्शन है, उसे सेक्स एजुकेशन बातें बताना है, लाइफ क्या होता है, या उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन है, कुछ प्रैक्टिकली हार्मोनल होगा तो हार्मोनल सप्लीमेंटेशन है, फिजिकली वहाँ पे कुछ लोकल रीजन में प्रॉब्लम होगा तो उसके लुब्रिकेंट यूज़ करना है, ट्रीटमेंट है, ऐसे काफ़ी ऑप्शंस है। सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, सर्वोलॉजी से मिलके इसे हम डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप उनसे मिलोगे तो, और आप उनको ओपनली प्रेजेंट करेंगे तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है। 50% फीमेल्स में ये प्रॉब्लम मैं प्रैक्टिकल ओपीडी में देखता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इमोशनल कनेक्ट जो अपने पार्टनर के साथ, अपने साथी के साथ होता है, क्या वो भी ऑर्गेज़म की भावना अचीव करने में बहुत मदद करता है? अभी मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं, भाई सेक्स और लव में क्या फ़र्क है? बड़ा क्वेश्चन है ना, कहेंगे हम। जी।
मुझे बहुत बार बोलते हैं सर मेरी मैरिज नहीं हुई, तेरी बॉडी को थोड़ा ही पता है। नहीं, आपको बॉडी को थोड़ा ही पता होता है कि आप सिंगल है या डबल है, करेक्ट। यहाँ पे आपको थ्रू आउट लॉन्ग टर्म के लिए पार्टनर के साथ रहना होगा। तो ये हार्मोन यानी सिर्फ बॉडी को टच करने से सेक्सुअलिटी है, सेंसुअलिटी है, अफेक्शन है, यानी हर वक्त में आपको एक्ट करना ही चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छी बातें कर रहे हो आप, एक दूसरे सिर्फ नज़दीक आने से आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, या बहुत बार आप एक दूसरे को मसाज कर रहे हो, या जस्ट एक गुडविल, गुड फीलिंग जो दोनों के अंदर रहता है, उससे भी अटैचमेंट बढ़ती है। और इसे लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रखने के लिए अपने एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एक एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए एक क्रिया बनाई है, जिसकी वजह से दोनों पार्टनर में बॉन्डिंग आती है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। काफ़ी बड़ा टॉपिक है और कुछ अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। जी डॉक्टर साहब, काफ़ी लोगों को अल्कोहल की आदत होती है आजकल, मेल फीमेल ऐसे कुछ फ़र्क रहा नहीं है। तो अल्कोहल का ऑर्गेज़म पे कैसे असर होता है? लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग, इसमें मैं लूँगा या लूँगी तो उसके बाद मुझे अच्छा लग सकता है, ऐसा नहीं है। कहेंगे हम हमेशा कहते हैं कि भाई लिमिटेशन रखो भाई, यानी अपने को जितना पॉसिबल है, जितना हमें सहन होता है उतना ही आप लोगे तो इसमें फ़ायदा है। तुम क्रॉनिक ड्रिंकर हो, यानी उसके सिवा आपको जमता नहीं है, एट ए टाइम इतने पेग ले रहे हो कि आप जगह पे लुढ़क जा रहे हो, तो ऑर्गेज़म तो बहुत दूर की बात हुई। आपका कॉन्शियसनेस ही चला आता है, आप क्या एक्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसका पता नहीं रहता। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो रहता है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और न्यूरो ट्रांसमीटर बनाने वाली जो सिस्टम होती है वो पैरालाइज हो जाती है। तो डेफिनेटली किसी भी तरह का एडिक्शन, अल्कोहल हो या कोई स्मोकिंग हो, कुछ भी हो, लिमिट में रखिए। तो फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज का ये एपिसोड देखिए, आपको ऑर्गेज़म क्या होता है, पर्सनल रिलेशनशिप क्या है, अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग कैसे रखनी चाहिए, कैसे ओपनली डिस्कस करना चाहिए, तो ही आपके जीवन में एक सुखी जीवन का मंत्र हमेशा के लिए चल सकता है। बाकी स्नेहा जी आप कह सकते हो। जी, क्योंकि डॉक्टर साहब इतनी सारी बातें हमें बताते हैं, वो भी काफ़ी सोच समझ के, उनका काफ़ी अभ्यास है इसके ऊपर, इतने सालों की प्रैक्टिस है और इतने बड़े अनुभव के ज़ोर पे ही डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी मार्गदर्शन हमें करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके हवाले पे काफ़ी अच्छी उम्दा जानकारी दी। और दोस्तों, अगर भी आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो उनकी सलाह लेनी तो ज़रूर आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अगले शुक्रवार हम ज़रूर मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको याद दिला दूँ कि सारे सेंटर्स के नाम आपको बता दूँ। अंधेरी में, दादर में, नवी मुंबई में, नेरुल, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद यानी संभाजी नगर हम जिसे कहते हैं अभी, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं और सर से ये सारे सेंटर्स के नंबर्स जो है, फ़ोन नंबर्स भी हमने दे रखे हैं, वो फ़ोन नंबर्स आप नोट डाउन कर लीजिए। ईमेल आईडी है, वेबसाइट है डॉक्टर साहब की sexologist.vijay.in। इस वेबसाइट पे अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट आप पा सकते हैं और सारी सेक्शुअल प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर, आप यहाँ आए, फिर एक बार आपका धन्यवाद। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों को भी विदा करने का, लेकिन अगले शुक्रवार हम ज़रूर डॉक्टर साहब के साथ मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।